हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आज की क्लास को यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया अभी तक तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अफ्रीकी यात्री एबन बतूता भारत कब आया था। तो आप लोग ध्यान रखें 1333 में वह भारत में आया था। और देखिए, एक बात ध्यान रखने कि जब वह भारत आया था उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें मोहम्मद बिन तुगलक शासक था यहाँ पर। ठीक है, दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ले नहीं, तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि जब 1333 ईस्वी में आया था उस समय शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सैयद वंश की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? तो आप लोग ध्यान रखना है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि सैयद वंश कब से कब तक रहा था? 1414 से लेकर, ठीक है, 1451 ईस्वी तक रहा था। आप लोग ध्यान रखना है इसका टाइम पीरियड है कि 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। और खिज्र खां जो था ना, तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं सेनापति था। ठीक है, खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग, जो तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, उसका सेनापति था खिज्र खां। और खिज्र खां ने किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। और सैयद वंश कब से कब तक रहा था? 1414 से लेकर 1451 तक भारत में शासन, मतलब दिल्ली पर शासन किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो गुलरुखी, आप लोग ध्यान रखें, गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी क्या करता है? कविताएं लिखता था। ठीक है, सिकंदर लोदी क्या करता था? गुलरुखी उपनाम से क्या करता है? कविताएं लिखता था। और सिकंदर लोदी ने क्या किया था? देखो, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। आप लोग ध्यान रखना है, और बता भी चुका हूँ ये चीज़ कि 1504 में क्या की थी? आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना की। और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, सिकंदर ने राजधानी। और सिकंदर लोदी जो था ना, आप लोग ध्यान रखें, नाम से ही पता चला है लोदी वंश का शासक था। ठीक है, किसका शासक था? लोदी वंश का शासक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो सबसे पहले एक तो लोदी वंश, ये ध्यान रखना है लोदी वंश कब से कब तक चला था? 1451 से लेकर 1526 तक चला था। ठीक है, कब से कब तक? 1451 से लेकर 1526 तक चला था। और यहाँ पर देखो, आप लोग ध्यान रखना है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? वहलो लोदी ने की थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? वहलो लोदी ने की थी। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, आप लोगों से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो आप लोग ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। ठीक है, क्योंकि ये लोदी वंश का ही शासक था, अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। और लोदी वंश के बाद क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बाबर ने की थी। और यहाँ पे मुगल साम्राज्य 1526 में यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुआ था और 1857 तक रहा था। ठीक है, लगभग 1857 की क्रांति तक, ठीक है, ये आप मुगल साम्राज्य रहा था। आप लोग ध्यान रखना है। लेकिन मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे वो आप लोग नोट कर लिया करो, वो पॉइंट आप लोग कॉपी में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? तो आप लोग ध्यान रखते हैं, धर्म प्रधान था। ठीक है, किस प्रकार का था? धर्म प्रधान राज्य था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नूह शिपेहर और कह रहे हैं तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं, नूह शिपेहर और तुगलकनामा की रचना की थी अमीर खुसरो। ठीक है, किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज तरंगड़ी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। और कल्हड़ जो था ना, हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है, राजा मतलब जो एक हर्ष शासक हुआ था, कश्मीर में हुआ था हर्ष शासक, उसका दरबारी कवि था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? तो आप लोग कहते हैं सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? 4 कर लिए जाते थे। कौन कौन से? एक तो खम्बस, ठीक है, जजिया, जक़ात और खराज। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। खम्बस, जजिया, जक़ात और खराज, ये 4 कर सल्तनत काल में लिए जाते थे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल कह रहा है कि 1206 से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कह रहे कि कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो आप लोग देखते हैं 5 राजवंशों ने शासन किया था। और कौन कौन से थे आप लोग देखते हैं, गुलाम वंश, ठीक है, पहला तो गुलाम वंश हो जाएगा, दूसरा खिलजी वंश, क्या हो जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है, चौथा हो जाएगा सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, पांचवा हो जाएगा लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश। और आप लोग ध्यान रखना है, देखो इनका टाइम पीरियड भी आप लोगों को लिखा दे रहे, 1206 से लेकर 1290 तक रहा था, खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा था, और ये तुगलक वंश आपका 1320 से लेकर 1414 तक रहा था, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहा, और ये 1451 से लेकर 1526 तक रहा था। ठीक है, तो आप लोगों से यही पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत पे कितने राजवंशों ने शासन किया, तो आप लोग देखते हैं 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना, ठीक है, किसके समय में मानी जाती है, तो आप लोग देखते हैं भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के समय मानी जाती है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के समय क्या मानी जाती है, इस्लाम धर्म की स्थापना मानी जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम क्या था, ठीक है, अरबवासी था, अरबवासी था मतलब अरब का रहने वाला था। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, क्लियर नहीं, क्योंकि जो मोहम्मद बिन कासिम था ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, मतलब पहला मुस्लिम था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, आप लोग ध्यान रखना है। और देखो अरब के लोग क्या किए थे कि यहाँ से 2 पुस्तकें लेके गए थे, एक तो चरक संहिता और पंचतंत्र। ठीक है, 2 किताबें लेके गए थे। ठीक है, ये लोग अपने साथ में, चरक संहिता और पंचतंत्र। चरक संहिता आचार्य चरक ने लिखी थी, आप लोग देख रहे हैं, आचार्य किसने लिखी थी, चरक ने लिखी थी। और पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। पंचतंत्र की रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा ने की थी। और चरक संहिता की रचना किसने की थी, आचार्य चरक ने की थी। ठीक है, जो चरक संहिता थी वो औषधि पर आधारित थी, और पंचतंत्र जो थी बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी। ठीक है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, क्लियर, किस पर आधारित थी, पंचतंत्र बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी। और चरक संहिता किस पर, ठीक है, औषधि पर आधारित थी। तो ये 2 किताबें, ठीक है, अरबवासी अपने साथ में लेके गए थे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को क्या बोला है, भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना, ठीक है, किसने की, मोहम्मद बिन कासिम को बोला जाता है, क्योंकि पहला मुस्लिम था जिसने भारत पे आक्रमण किया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाख बख्श, लाखों का अध्ययन करने वाले की उपाधि किसे दी गई थी, तो आप लोग ध्यान रखें, लाख बख्श किसको बोला गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला गया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, किसका शासक था, गुलाम वंश का शासक था, जो 1206 से लेकर कब तक चला था, 1290 तक रहा था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, ठीक है, कुतुब मीनार की निर्माण किया था, मतलब कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ठीक है, और क़्वत-उल-इस्लाम, ठीक है, उल-इस्लाम, ठीक है, क़्वत-उल-इस्लाम, ठीक है, दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी, अजमेर में बनवाई थी। ठीक है, अजमेर राजस्थान में बनवाई थी। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, क़्वत-उल-इस्लाम कहाँ पे, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी, अजमेर में बनवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। आप लोग देख रहे हैं, किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसको पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, अभी आप लोगों को बताया था, कह रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भक्ति संतों का मूल आधार क्या था, मतलब मूलाधार का मतलब मूल आधार क्या था, तो देखो आप लोग ध्यान रखें कि ईश्वर से केवल भक्ति द्वारा संपर्क, ठीक है, स्थापित करना ही भक्ति संतों का मूल आधार था। मतलब क्या था कि ईश्वर से
केवल भक्ति के द्वारा ही क्या किया जाता है, संपर्क किया जा सकता है, ये मूल आधार था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, भक्ति संतों का क्या था कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर से संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 है। देखो जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो नोट जरूर कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे अभी नोट नहीं करेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन बाद भूल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप लोग नोट कर लिया करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो आप लोग देखते हैं रामानुज और निम्बारकर, ये आपके भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग देखते हैं 1347 में हुई थी। ठीक है, 1347 से लेकर 1518 तक चला था। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं 1347 से लेकर कब तक रहा था, 1518 तक रहा था। और आप लोग देखते हैं बहमनी राज्य कह रहे हैं ना, बहमनी राज्य की स्थापना कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मतलब उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और ये स्थापना की किसने थी। तो आप लोग देखते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या की थी। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बहमनी राज्य में कुल कितने शासकों ने राज्य किया। तो आप लोग देख रहे हैं 14 शासकों ने राज्य किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री भ्रमण के लिए आया था। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये नाम था आपका एथनेशियम। ठीक है, निकतन। ठीक है, एथनेशियम निकतन था। और देखिए जब ये आया था उस समय शासक था इसका अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह था, क्लियर। और जो रहा था आपका 1422 से लेकर और आपका 1435 तक। ठीक है, ये चीज़ आप लोग दर्ज करें। जब ये आया था निकतन, ठीक है, जब यहाँ भारत भ्रमण पे आया था रूसी यात्री, तो उस समय शासक कौन था, अहमद शाह था। और 1422 से लेकर 1435 तक ये शासक रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बहमनी राज्य के पतन के बाद कह रहे हैं दक्कन में कितने नए राज्यों का उदय हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं 5। ठीक है, कौन कौन से, बीदर, ठीक है, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, तो ये 5, क्योंकि बहमनी राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ था, दक्कन में यहाँ पे 5 राज्यों का उदय हुआ था। ठीक है, बीदर, बरार, ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी। तो आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, गुलबर्ग, देखो कहीं कहीं गुलबर्ग भी लिखा होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, गुलबर्ग या गुलबर्गा। ठीक है, गुलबर्ग या गुलबर्गा दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्ग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ध्यान रखें विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और वुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, किसने की थी, हरिहर और वुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और देखो इनके पिता का नाम था, ठीक है, पिता का नाम था संगम। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं संगम नाम था, इसीलिए इन्होंने जो विजयनगर, ठीक है, राज्य पर अपना मतलब स्थापना की थी वो आपका संगम वंश कहलाया। क्या कहलाया था, संगम वंश कहलाया था। आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हरिहर वुक्का ने विजयनगर पे जो स्थापना की थी, ठीक है, तो वो कौन सा वंश कहलाया, संगम वंश कहलाया। और इनकी जो राजधानी थी, ठीक है, राजधानी इन्होंने हम्पी बनाई थी। आप लोग ध्यान रखते हैं, कौन सी राजधानी थी, हम्पी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि आंध्र भोज की उपाधि किससे प्राप्त थी। तो आप लोग ध्यान रखें, आंध्र भोज की उपाधि कृष्णदेव राय को प्राप्त थी। ठीक, किसको प्राप्त थी, कृष्णदेव राय। और इन्होंने भी क्या किया था, विजयनगर पर इन्होंने शासन किया था। और इनका जो वंश था, ठीक है, वो था तुलभ वंश। ठीक है, तुलभ वंश। ठीक है, इनका जो वंश था वो कौन सा था, तुलभ वंश था। और इनका जो वंश था संगम वंश था। ठीक है, हरिहर बुक्का ने जो और विजयनगर राज्य पे अपना शासन स्थापित किया था, किस वंश से, संगम वंश से स्थापित किया था। इन्होंने राजधानी कहाँ पे बनाई थी, ठीक है, हम्पी बनाई थी। आंध्र भोज के नाम से किसको जाना जाता है, कृष्णदेव राय को जाना जाता था। और ये तुलभ वंश के शासक थे और इन्होंने भी क्या किया था, विजयनगर पर शासन किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था। तो आप लोग देखें विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। ठीक है, कौन सी थी, सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार कह रहे विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो आप लोग देख रहे हैं 6 प्रांतों में विभाजित था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा की कितनी गतियाँ होती हैं। तो आप लोग देखें चंद्रमा की कुल 3 गतियाँ होती हैं, ठीक है। नंबर 1 तो घूर्णन गति होती है, नंबर 2 परिक्रमण, नंबर 3 सूर्य की सापेक्षिक गति होती है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा, देखो ये तो जैसे मान के चलो सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है, और देखो चंद्रमा क्या कर रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है ना, पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। तो क्या कर रहा है चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी सापेक्षिक गति हो गई, ठीक है। मतलब क्या है कि चंद्रमा भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सूर्य के चारों चक्कर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, घूम रही। तो इसका क्या हो गया कि चंद्रमा भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई थर्ड पॉइंट, ठीक है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब ये होता है कि चंद्रमा क्या कर रहा है कि अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, जैसे पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दिन व रात होते हैं, क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे अपने अक्ष पर तो क्या होगा, दिन रात नहीं होगे, ठीक है। जहाँ पे दिन है वहाँ पे दिन रहेगा, और जहाँ पे रात है वहाँ पर रात रहेगी। तो पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। इसको बोला जाता है घूर्णन गति, ठीक है। तो वो चंद्रमा भी क्या कर रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, इसकी घूर्णन गति होगी। परिक्रमण मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के चारों तरफ परिक्रमा लगाता है। परिक्रमा तो आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो क्या हो गया कि ये पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो इसको इसलिए इसमें क्या होती है, एक गति कौन सी होती है, परिक्रमण गति होती है। वैसे ही पृथ्वी में भी क्या होती है, परिक्रमण गति होती है, क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो मतलब पृथ्वी में भी क्या है, परिक्रमण गति है। और पृथ्वी में क्या है, घूर्णन गति भी है, क्योंकि अपने अक्ष पर भी घूम रही है। वैसे ही चंद्रमा में घूर्णन गति भी है, अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, और पृथ्वी के चारों चक्कर भी लगा रहा है, और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सापेक्षिक गति के तौर पर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका चंद्र वर्ष क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं कुल 12 चंद्र मासों का एक समूह चंद्र वर्ष कहलाता है, ठीक है। कितने, 12 चंद्र मासों का समूह क्या कहलाता है, एक चंद्र वर्ष कहलाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि एक चंद्र वर्ष इक्वल टू आपका हो जाता है लगभग 354 दिन, क्लियर नहीं। वैसे तो क्या होता है आपका 365 दिन होते हैं एक साल में, और एक चंद्र वर्ष की बात करेंगे तो कितने दिन होते हैं, 354 दिन होते हैं एक चंद्र वर्ष में। तो हमसे कह रहे हैं कि 12 चंद्र वर्षों, वो 12 चंद्र मासों का समूह क्या कहलाता है, चंद्र वर्ष कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आप लोग देख रहे हैं मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी, ठीक है। किसने की थी, चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, आप लोग देख रहे हैं। और ये 1206 में लगभग की थी, कब की थी, 1206 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। या तो ऐसे पूछेगा सैलें कितने प्रकार की होती हैं, या तो ऐसे पूछे चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितने प्रकार की, 3। नंबर 1 क्या होती है, आग्नेय चट्टान। नंबर 2 क्या होती है, अवसादी। अवसादी या इनको परतदार चट्टान भी बोला जाता है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। अवसादी या इनको परतदार चट्टान भी बोला जाता है, ठीक है। नंबर 3 होता है कायांतरित या परिवर्तित। देखो इनको कायांतरित या परिवर्तित बोला जाता है, या इनको रूपांतरित भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। नंबर 3 क्या है, कायांतरित या परिवर्तित, या इनको क्या बोला जाता है, रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है, आप लोग ध्यान रखना है। और आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होती है, और अवसादी चट्टानों में क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।